मस्की सेट 3/4 का क्वेश्चन नंबर 4। अब सवाल में आपको क्या बोला है कि 0 1 2 3 4 5 इन हिंदुओं की मदद से किसी भी हिंदुओं को दोहराए बगैर दो हिंदी अदर बनाए गए। बराबर है। तो पहला सवाल क्या है, हमको इन हिंदुओं को उसी के साथ लिखना है। बराबर है। हमको कितना हिंदी बनाना है, 2 हिंदी। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। इसमें हल करते वक्त हम लिखेंगे, हमको लिखना है दिया हुआ में 0 1 2 3 4 5 है ना, से 2 हिंदी अगर बना इधर बस बात जाने। बराबर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एस बराबर। अब किस तरीके से बनाना है, अभी 0 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग 10 है ना। तो यहाँ लिखिए हम 10 20 30 40 50। ओके। अभी देखो मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे किस तरीके से करने का है। अब हमने क्या किया, 0 का इस्तेमाल किया। बराबर है। अभी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, 1 का इस्तेमाल। 1 है ना, इधर देखो 12 13 14 15 सही है। अब 2 का इस्तेमाल करते हैं, 21 22 ले सकते हैं, 23 24 25। उसके बाद 3 का इस्तेमाल करेंगे है ना, 30 32 34 अब 4 करेंगे, 41 43 45। ओके। उसके बाद 51 52 53 इसके अलावा और कोई है नहीं है। एकदम आसान तरीका है, एक एक करके है ना, गिनती करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ओके। तो एन ऑफ एस कितना हो गया हमारा, 25 हो गया। अब ये सवाल ए वकुआ में जुफ्त अदद है। बराबर है। जुफ्त अदद किसे कहते हैं, 2 से 10। अब हम लिखेंगे यहाँ पर पहला जवाब लिख रहे हैं हम, ए वकुआ में कौन सा था, 2 जुफ्त अदद सही है। ए बराबर हम लिखेंगे। अब जुफ्त अदद कौन से है, 10। देखो पहले पूरे 50 है ना, 10 20 30 40 50। अगला कौन सा हमारा, 12। उसके बाद 14 और कौन सा है, 24 सही है। आगे बढ़ेंगे हम 32 उसके बाद 34 के बाद 42 के बाद क्या है हमारा, 52 टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नंबर ऑफ ए कितना मिल रहा है हम लोगों को, 13 मिल रहा है। ओके। अब बी क्या कहा, 3 से तकसीम पसीम, 3 से बराबर। अब हम लिखेंगे बी वकुआ 3 से तकसीम पसीम। अब हम यहाँ लिखेंगे बी बराबर 3 से तकसीम पसीम 10 है, 20 30 पहला लिखे हमने 30 40 50 12 उनकी जमा करें आगे 13 14 15 21 है ना, 23 है, 24 है, 25 है, 31 32 है, 34 है, 35 नहीं, 41 42 है, 43 45 है, 3 से तकसीम पसीरा है, 45 है ना, ये 4 5 9 51 है, 52 53 54 पक्का 54 टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एन ऑफ बी 9 बराबर है। अब आखिरी सवाल क्या हमारा, सी वकुआ जो 50 से बड़ा है। हम यानी कि सी वकुआ
50 से बड़ा अदद। तो हम लिखेंगे सी बराबर कौन सा है हमारा 51 52 53 54 कितने को टोटल नंबर ऑफ सी बराबर 4। इजी क्वेश्चन है ना। अब इसके साथ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो इसको मतलब पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हमारे मशकों में शामिल नहीं है ये क्वेश्चन है। उसी की तरह क्वेश्चन लेते हैं, मगर मार्च 2020 में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अब इसमें क्या है, जवाब का तरतीब किस तरह से रहेगी हमारी। हमें सबसे पहले दिया हुआ में जो नंबर दिया हुआ है उसी को एज इट इज लिखना है। से 2 हिंदीसी अदद बनाए जाने पर तरतीब क्या थी हमारी एस बराबर हम पहले 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला नंबर क्या रहेगा 23, दूसरा 25, तीसरा 27, चौथा 29। अब 3 का इस्तेमाल करेंगे। पहला 32, इसके बाद 35, उसके बाद 5 का इस्तेमाल 52 क्या रहेगा पहला 52, 53, उसके बाद 57, 59, उसके बाद 7 का इस्तेमाल 72, 73, बोलिए अब 9 का 99 नहीं अब गिनती करेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। अभी इससे पहले जो हम लोगों ने कितने नंबर लिए थे 6 नंबर। इसमें 0 आ गया था हमारा। तो देखो दिमाग थोड़ा सही रखो कि जब हमने 6 नंबर लिए तो उसका हासिल जवाब हमको 25 हासिल हुआ। जब हमने 5 नंबर लिए तो उसका हासिल जवाब हमें 20 आया। बस अपने दिमाग में ये बात याद रखना कि 5 नंबर का जवाब हमेशा 20 है ना, और 6 नंबर का 25 इस तरह से। अभी पहला सवाल क्या है, ए बकवा बना गया है अदद ताबुना बराबर है। ताकत किसे कहते हैं तकसीम बराबर, यानी जिसके बाकी में एक बचता है 1 3 5 ऐसा। ए अब यहाँ से जवाब लिखते हैं हम लोग इधर की साइड से। ए बकुआ जिसमें इधर डाल दो जिसमें ताकत बराबर। तो ए बराबर अब ताकत कौन कौन से 23 है 25 है 27 है 29 32 नहीं 35 है ना। आगे 37 39 है ना 52 नहीं 53 उसके बाद 57 59 है ना 59 इधर 72 73 2 से तक। उसके बाद 75 उसके बाद 92 नहीं 93 95 आगे 97 हाँ टोटल कितने हुए फिर ये नंबर ऑफ ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल कितने हैं 16। अब बी कौन सा जवाब है हमारा 5 का जवाब बराबर। जवाब लिखिए बी बकुआ 5 का इधर इधर। अब इसमें देखना है पहला क्या है 25 के बाद 35 आगे 45 है 75 के बाद 95 जिसके आगे में 5 होना था। हाँ आएगा आखिरी में और कोई नहीं। नंबर ऑफ बी अच्छा नंबर ऑफ बी कितना 4। इजी क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन कंटिन्यू करते इसका हमारा। देखो सवाल क्या है 3 मर्द और 2 खवातीन है, इनके जरिए 2 रुकनी कमेटी बनाना है बराबर है और 3 सवाल के जवाब देना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हल में लिखेंगे हम लोग यानी फर्ज किया कि
मर्द यानी कितने मर्द है? तीन। उसके लिए हम लोग क्या फर्ज करेंगे? इधर ध्यान दो, M1 M2 M3 है ना इधर। और कितने ख़वातीन है? ख़वातीन के लिए हम लिखेंगे दो ख़वातीन। तो ख़वातीन के लिए हम लोग क्या करते हैं? खातिन के लिए F1 इधर F2 इधर बराबर। अब क्या है हमारे पास? दो रुकनी कमेटी तैयार। दो रुकनी इसका है ना, पहले लिखेंगे एस। लिखने का तरीका कैसा है? इसका देखो। पहले F1 से तीनों लेंगे, एकदम आसान, तुमको समझ में आ जाएगा। F1 M1, इसके बाद F1 M2 F1 M3 पहला ये हो गया। अब दूसरी लेडीज F2 M1 बराबर F2 M2 उसके बाद F2 M3 हो गया। अब जोड़ी ये ले लेते हैं हम लोग, F1 F2 ये ले लिया बराबर। अब इनके दरम्यान ये लेंगे हम पहला M1 M2 फिर M1 M2 और M3 और आखिरी में M2 M3। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नंबर ऑफ एज कितना है हमारा? 10। ये चीजें तुम लोगों को आती है तो वक़्फ़े का इस्तेमाल भी तुम लोगों को इजीली है। बस आखिर में हम लोग क्या करना है? तकसीम करना है। अब पहला सवाल क्या है? कम से कम एक खातून, कम से कम कितना होना? एक खातून। ये ज्यादा से ज्यादा कितने भी है ना। हम यहाँ पर इसका जवाब लिखेंगे। हम लिखेंगे फर्ज किया कि ए ऐसा वक़्फ़ा है जिसमें कम से कम एक क्या होना चाहिए? ख़वातीन है ना। अब ए लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, ए बराबर इधर। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह हमको दिखाई दे रही है। बस ये तीन कुछ है ना। तो ये पूरे साथ के साथ लिखने हैं। ये साथ लिखना हमको F1 M1 F1 M2 F1 M3 F2 M1 F2 M2 F2 M3 उसके बाद F1 और F8। सही है। टोटल कितने हैं? 7। नंबर ऑफ ए बराबर 7। सही है। दूसरा, एक मर्द और एक ख़वातीन, इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ये कटेगा, ये भी कटेगा, बाकी सब लिखेंगे। सेम ऐसा लिखना है। हाँ अब तो दोनों में क्या कहा उसने? एक मर्द और एक ख़वातीन बोला है। यहाँ पर दोनों लेडीज है ना, है क्या जोड़ी? नहीं है। अब लिखिए बी ऐसा वक़्फ़ा है जिसमें क्या है हमारे पास? एक मर्द और एक ख़वातीन। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा जवाब? ये हट जाएगा, ये भी और ये भी, ये सब चल जाएंगे है ना। तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ बी कितना रहेगा हमारा? 6। तीसरा, एक भी खातून नहीं हो। अब एक भी खातून नहीं, किसमें? ये तीनों भी 1 2 3, ये हमारा सी का रहेगा। यानी नंबर ऑफ सी 3 कितना रहेगा हमारा? 3। ये तीनों नहीं। समझ में आ गया? चलो लिखो इसको। ये रहेगा ना, F1 लिखना पड़ेगा सर। ये लिखा तुमको 1 2 3। अब यहाँ पर तुमको ये सी लिखे तुमने, सी बराबर इस तरह से लिखना है। सी का सी ऐसा वक़्फ़ा है जिसमें एक भी खातून ना हो। फिर उसमें तीनों जवाब लिखने का M1 M2 M3 M2 M3 बराबर है। इस तरह से तो नंबर ऑफ सी कितना गया हमारा? 3। समझ गए? देखो चलो इसको जल्दी से हमारा टॉपिक शुरू करते हैं हम इस सबक का। ध्यान से, इस सबक का लास्ट टॉपिक हमारा बहुत बड़ा IMP वाला है बराबर। इस पर एग्जाम में हमेशा उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या हमारा वक़्फ़े का एहतिमाल। अभी तक हम लोगों ने जब 5.3 में
जितनी भी मिसालें सॉल्व किए, तरीका हमारा वही रहेगा। बस हमको अभी आगे क्या करना है, ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके, जो ज़ाब्ता भी लिखेंगे यहाँ पर, ये ज़ाब्ते में क्या करना है, मान लो तुम लोग P ऑफ A मालूम कर रहे हैं, P ऑफ A लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ A बटे नंबर ऑफ एस। अब A के लिए ये फॉर्मूला, यहाँ पर B, यहाँ B, इस तरीके से चेंज करते चलना, बराबर है। जितने इसमें हमको रुकन मालूम करने के लिए बोलेगा उतना हम लोग इसमें मालूम करें, बराबर है। अब यहाँ पर एक सवाल लेते हैं, इसमें पहला सवाल कि एक फासा, इधर देखो, एक फासा लिखते चलो साथ में, फासा फेंका गया, बराबर, फेंका गया, दर्ज झील वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। सवाल में अगर तुमको वक़ुओं का एहतिमाल अगर पूछता है, बराबर है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना है और सिर्फ इतना कहा कि भाई वक़ुआ मालूम कीजिए, तो जो हमने 5.3 में किया था वहाँ तक मालूम करना है। अब इसमें सवाल जैसा मानो ए, पहला सवाल दिया है इसने जुफ्त अदद, बराबर, बी मुफर्रद अदद, इस तरह से। और याद रखो इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा वो 2 ही सवाल तुम लोगों को पूछेंगे। कितने सवाल पूछेगा? 2 सवाल पूछेंगे। तो सवाल किस पर है? फासे पर। किस पर है? फासे पर। यानी कि हम लोग दिया हुआ करके, दिया हुआ एक फासा फेंका गया, एक फासा फेंका गया, बराबर, फेंका। इसका एस हम मालूम करेंगे। एस बराबर कितना मिलेगा हमको? कितना मिलेगा? 6। फासे में 6 पहले होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर ऑफ एस कितना हुआ? टोटल 6 हो गया। अब इसमें पहला सवाल पूछा इसने, क्या पूछा? जुफ्त अदद, है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, या नीचे से इधर से लिखेंगे, फर्ज किया कि ए ऐसा वक़ुआ है, ऐसा जिसमें जुफ्त अदद, बराबर, जुफ्त अदद। ए लिखेंगे हम, ए बराबर जुफ्त अदद कौन से होते हैं? 2 से तक़सीम पर 2,4,6। नंबर ऑफ ए बराबर कितना हासिल हो गया? 3, बराबर। अब हम यहाँ लिखेंगे इसमें वक़ुए का एहतिमाल, सही है। ए, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एन ऑफ एस। पी ऑफ ए कितना मिला हमें? 3 बटे 6। इसलिए पी ऑफ ए कितना मिलेगा? 3 बटे 6 कितना मिलेगा? 1 बटे 3, तक़सीम करना है। 1 बटे 2। देखो बड़ी ने कहा 3 दूनी 6, 1 बटे 2। अब लड़के क्या करते हैं, जल्दबाजी में डायरेक्ट इसका जवाब 2 लिख देते हैं, जबकि वैसा नहीं है। अगर ऊपर एक आता है तो लिखना जरूरी है, अगर नीचे आता है तो जब भी लिखना जरूरी है, लिखे नहीं भी लिखे चलेगा। ऐसी कंडीशन है, इधर ध्यान दो, ऐसी कंडीशन है तो उसको लिखना जरूरी है। अगर ऐसा आता है, जैसा मानो अगर ऐसा रहता था 6 बटे 3 बराबर, 3 का 3 दूनी 6, हम ऐसा लिख सकते थे। तुम अगर चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते, लेकिन इसका नहीं लिखे भी तो वहाँ पर माना जाता है कि तक़सीम में इसका 1 है। तो पहला हमने पी ऑफ ए मालूम किए, बराबर है। अब पी ऑफ बी कौन सा अदद है? मुफर्रद अदद। मुफर्रद अदद में कौन सा अदद है? नहीं हो, मुफर्रद अदद 2 से तक़सीम नहीं, एक ले सकते हैं इसमें नहीं, क्योंकि एक ना तो मुफर्रद है और ना ही मुरक्कब। फिर कौन सा लेंगे? 2 3 और 5, बराबर। उसका जवाब भी सही रहेगा, है ना। यहाँ पर लिखिए तुम लोग बी बराबर 2 3 5, एन ऑफ बी बराबर कितना? 3। यहाँ पर लिखना हमको पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस, यानी 3 बटे 6, इसलिए 1 बटे 2। समझ में आ गया, है ना। एकदम आसान सवाल था। ये देखो हम लोग पहले, इससे पहले ये चीजें यहाँ तक कर चुके हैं, दिखाई दे रहा है ना, यानी ये पहले कर चुके हैं हम लोग। बस हमको ये फॉर्मूला लगाकर इस तरीके से करना है, समझ गए? चलो लिखो।
चलो देखो ये क्वेश्चन लेते हम लोग। अभी सवाल क्या है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरह खलत मलत यानी एक दूसरे में मिला दो, बराबर। करने के बाद उससे एक पत्ता निकाला गया। अब वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। अभी हमने यहाँ पर 4 सवाल दिए। पेपर में अपने को वो क्या करेगा, कोई भी 2 सवाल पूछ सकता है। हो सकता है वो ये 2 सवाल पूछे, ये 2 सवाल पूछे, या ये 2 सवाल, या फिर आपके है ना। आपने क्या किया, सवाल को ज्वाइन कर दिया। एक ही है, सेम सवाल है उसके अंदर। अब इसको किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले अपने को किस बात का नॉलेज है ना कि 52 पत्ते मैंने तुमको इससे पहले बताया था कि 52 पत्ते में 2 कलर के पत्ते पाए जाते हैं, बराबर है। अब 2 कलर के पत्तों में 2 टाइप के पत्ते पाए जाते हैं, सही है। एक जो होता है हमारा पान, बराबर, दूसरा हुक्म, तीसरा ईंट और चौथा चिड़िया, बराबर। जिसमें चिड़िया और हुक्म ब्लैक कलर के रहते हैं और पान और ईंट रेड कलर के, बराबर। अब यहाँ पर देखो इसमें आते हैं टोटल कितने पत्ते रहते हैं, सब 13। अब पहला सवाल जो हमारा सुर्ख पत्ता है, कितना है सुर्ख। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे हाई में क्या लिखना है हम लोगों को, फर्ज किया कि एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं, 52। तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं एस बराबर यानी एन ऑफ एस बराबर 52, बराबर है। पहला, अब पहला सवाल यहाँ पर सुर्ख पत्ता निकाला गया, उसके लिए फर्ज करना है हमको। फर्ज किया कि इधर ध्यान दो, फर्ज किया कि ए सुर्ख पत्ता निकाला है ना। टोटल सुर्ख पत्ते कितने होते हैं, 13। उसमें कुछ ऐसा कहा उसने नहीं। सुर्ख पत्ते कितने होते हैं टोटल, एन ऑफ ए बराबर 26 होते ना। एक जो होता है हमारा ईट और दूसरा होता है पान। इसमें से कौन सा पत्ता निकला हमको मालूम है क्या, उसने कहा सिर्फ सुर्ख पत्ता निकला, तो सुर्ख में पूरे के पूरे 26 पत्ते लेना हमको। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वक़्फ़े का इस्तेमाल, यानी पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। सही है। आगे लिखेंगे हम लोग पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए कितना है 26 बटे 52। इसलिए पी ऑफ ए कितना मिल रहा है हमको 1/2। पहला जवाब मिला, सही है। देखो सवाल हमको बड़ा दिखाई देता है इसके अंदर, लेकिन अगर इसकी मालूमात हमारे पास रहती है ना तो उसका जवाब बड़ा आसानी से निकालेंगे। अब यहाँ पर अगला तस्वीरी पत्ता, बताओ उसमें टोटल कितने तस्वीर पत्ते रहते हैं। मैं लास्ट टाइम तुम लोगों को बताया था 26। टोटल तस्वीर पत्ते कितने रहते हैं, एक में 3, तो टोटल मिलाकर कितने 12। 4 रहते हैं ना हमारे कलर के, यानी 2 कलर रहते हैं लेकिन 4 टाइप के पत्ते पाए जाते हैं, तो हर टाइप में 3 पत्ते रहते हैं। अब हमको अगर इसका नंबर रहा तो हम लोग उसको बराबर मालूम कर सकते हैं। अभी हमने ए फर्ज किया था, अब हम यहाँ पर लिखेंगे फर्ज किया कि डायरेक्ट लिख सकते हैं बी कौन सा पत्ता है हमारा, तस्वीरी पत्ता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम एन ऑफ बी, टोटल कितना है 12 है ना। एन ऑफ बी 12, यहाँ पर हम लिखेंगे पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी एन ऑफ एस। अब यहाँ पर 12 बटे 52, अब 12 बटे 52 दोनों किसके बारे में आता है, 4 के बारे में आते ना। 4 के बारे में 52 12 3 नंबर पर आता है, और 4 के बारे में 52 13 नंबर। तो पी ऑफ बी हम लोगों को मिल गया 3 बटे 13। अब इसको आगे तकसीम करने की जरूरत है। तीसरा इक्का हासिल होता है, कितना इक्का, तो कितना है लिखेंगे हम सी, जिसमें इक्का हासिल हो। बोलो कितने इक्के पाए जाते इसमें, 4 पाए जाते हैं। 4। सवाल को इतना हल्का मत लो है, एक बात याद रखना, सवाल को इतना हल्का मत लो। हमको दिखाई दे रहा है कि ये सवाल में कुछ दम नहीं है, लेकिन ऐसी सवाल वो उस समय पूछ लेता है। समझ मेरी बात, जबकि इसमें हम कोई बड़ी मालूमात नहीं लिख रहे,
सारी छोटी छोटी बातें लिखे। अब यहाँ पर हमने लिखा एन ऑफ सी बराबर कितना 4। तो यहाँ पर लिखिए हम पी ऑफ सी बराबर एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस। आगे लिखते हैं हम लोग एन ऑफ सी कितना है हमारे पास 4 बटे 12। इसलिए पी ऑफ सी कितना मिल गया 1 बटे 13 बराबर है। चौथा हुक्म का पत्ता बराबर है। हुक्म के कितने पत्ते पाए जाते हैं इसमें 13 कितने पाए जाते हैं 13। यानी कि हम लोग डी जिसमें हुक्म का पत्ता। मैंने इसके ताल्लुक से मालूमात तुम लोगों को स्टार्ट में बता दिया था बराबर है। मैंने पूरी डिटेल बता दिया था। तुमसे ये भी कहा था कि ऐसा ना हो कि तुमको राजा सर खेलते इसकी मालूमात रखना जरूरी है। सवाल में कोई दम नहीं हमारे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे डी हुक्म के कितने पत्ते रहते हैं टोटल 13। अब लिखेंगे एन ऑफ डी बराबर 13। सही है। अब जैसा हम लोगों ने आगे मैं ये साइड पे लिख रहा हूँ उसको है ना। अब क्या लिखना हमको एन ऑफ पी ऑफ डी बराबर एन ऑफ डी बटे एन ऑफ एस। अब कितना हमारे पास एन ऑफ डी 13 बटे 52। इसलिए पी ऑफ डी कितना मिलेगा हम लोगों को 1 बटे 4। सही है। ये क्वेश्चन पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो। समझ गए। चलो करो।